तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं ब्रेकेज ऑफ ईथर बॉन्ड की ब्रेक की बात करने वाले हैं, किस तरह से उसको क्लीवेज किया जाए। और यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट है ट्राइमेथाइल सिलाइल आयोडाइड है, ट्राइमेथाइल सिलाइल आयोडाइड, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, ट्राइमिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इस पर क्या लगा है बच्चों आयोडाइड। तो ट्राइमेथाइल सिलाइल आयोडाइड क्या करता है बच्चों, ईथर का ब्रेकआउट करता है। ईथर लिंकेज कहीं पर है, ईथर क्या मतलब ROR को ब्रेकआउट करता है। अच्छा ये क्वेश्चन बनाई ईथर की ब्रेकेज, क्लीवेज ऑफ ईथर। तो ये क्वेश्चन आने से पहले, क्योंकि ये अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है कि ईथर लिखे है ना, क्लीवेज ऑफ ईथर को हम अलग से क्यों पढ़े, इस बात का मतलब है कि ये इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट है। यहाँ पर ईथर लिंकेज का ब्रेकेज बच्चों इतनी आसानी से नहीं होता, ये डिफिकल्ट है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। जबकि यहाँ पर मान लिया हाइड्रोकार्बन है CH3Cl है, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाता है, मतलब इसको इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 से क्लीव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात ईथर की जब आ रही है तो ये ईथर लीकेज ब्रेकेज नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल आए, इस पर अटैक करे और ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि OR निगेटिव ग्रुप, OR निगेटिव यहाँ से जो निकल रहा है that is not a living group, OR negative is not a living group, वो एक लिविंग ग्रुप नहीं है ना, वो एक लिविंग ग्रुप नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ कंफ्यूज किसी चीज़ से नहीं होना है कि OR निगेटिव, अगर जब हम बात करते हैं एस्टर की OR, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं हम, ये अप जाता है, फिर जब अप जाता है डाउन आता है OR को निकाल देते हैं। यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर कह देता हूँ मैं कि ये क्या है बच्चों, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन क्या है, फिर यहाँ पर लिविंग ग्रुप कैसे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर RCO निगेटिव OR जो है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सपोज कोई लगा, इसका बीच का इंटरमीडिएट, तो ये क्या करेगा, ये पुश करेगा तो OR ग्रुप को ये निकाल देगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड यहीं पर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ ईथर हम देखेंगे ROR देखेंगे और कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से जाकर के पुश कर दे, तो ये डिफिकल्ट काम है, तब ये लिविंग ग्रुप यहाँ पर नहीं है, ये हैलाइड की तरह लिविंग ग्रुप यहाँ पर नहीं बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप रहता है जब ये कार्बोनिल सेट ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो पुशिंग नेचर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसी से कनेक्टेड ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है और इसको ये बाहर निकाल देता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चों, क्या बात हो रही है यहाँ पर कि ईथर को कैसे लीव करें, ये एक समस्या बनी हुई है कि ईथर बॉन्ड को किस तरह क्लीव किया जाए, क्योंकि यहाँ पर OR निगेटिव हमने देखा ये एक लिविंग ग्रुप नहीं है। तो किस तरह से इसको लिविंग ग्रुप बनाया जाए, लिविंग ग्रुप बना दिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। बात समझ में आ रही होगी, मैं अभी फिर से ड्रा करता हूँ उसको, आगे ऊपर देखते हैं हम। अगर हम क्या करते हैं बच्चों, उसको क्लीव कर ले जाएंगे हम, अगर इसको क्या बना ले बच्चों, इजीली हम क्या करते हैं, इसको लिविंग ग्रुप बना ले। देखते हैं किस तरह से हम लिविंग ग्रुप बना सकते हैं इसको। तो बच्चों ईथर लिंकेज ब्रेक करनी होती है तो हमें कुछ एसिड लेने होते हैं, है ना। ईथर लिंकेज को ब्रेक करना है तो हम क्या लेते हैं बच्चों, ROR कुछ एसिड से लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल HI हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या लगेगा बच्चों, इसके लोन पेयर है, एसिड्स तो कहते हैं जो H+ दे, तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, H+ लगेगा। बात समझ में आ रही होगी शायद। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ROR और यहाँ पर H लग गया, ये प्लस। तो बच्चों अब क्योंकि ये कैटायन बन गया तो ये जो है बच्चों अब इजीली बॉन्ड को ब्रेकआउट कर लेगा, क्योंकि ये क्या बन गया बच्चों, अब लिविंग ग्रुप बन गया। अब न्यूट्रल स्पीसीज यहाँ पर निकलेगी। H+ लगने से जो ऑक्सीजन का जो सेटिस्फैक्शन है बॉन्डिंग का वो मोर देन एनफ हो गया। अब इसे तो 2 बॉन्ड चाहिए थे, अब कितने हो गए, 3 बॉन्ड्स हो गए, तो ये छोड़ करके जा सकता है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करके इसको ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसको तोड़ने के लिए, ईथर को तोड़ने के लिए हम क्या लेते हैं बच्चों, HI एसिड से लेते हैं, एसिड से ब्रेक करते हैं HI, या फिर ले लेते हैं बच्चों HBr, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BBr3 इंपॉर्टेंट है, लुईस एसिड है, क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना। BBr3 बोरोन के 3 ही बॉन्ड्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनी है, लुईस एसिड है। तो बच्चों कौन कौन से, HI HBr BBr3, और यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड, ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड। तो बच्चों यहाँ पर मैं कहूँगा कि HI की तरह, तो आप ऐसा मान सकते हो बहुत जगह यही काम होगा, ट्राइमिथाइल सिलाइल को हम मान लेंगे जैसे कि जस्ट लाइक H+, है ना। तो इससे बहुत ईजी हो जाएगी केमिस्ट्री। कहीं बात आएगी तो
ट्राईमिथाइल सिलाइल को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये H प्लस जैसा है। तो ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड कैसा काम करेगा, जैसे कि H है, तो मैकेनिज्म भी वैसे ही जाएंगे। तो बच्चों आप देखते हैं किस तरह से रिएक्शन जाती है, इस पर्पज समझ गया होगे। इसको क्या बनाना है, लीविंग ग्रुप बनाया है एसिड लेकर के, और फिर क्या होना है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है SN1 SN2। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पुश करेगा और ईथर लिंकेज को ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार जगह बनाते हैं और थोड़ी सी बात और इस पर कर लेते हैं आगे रिएक्शन पे चलने से पहले। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से इसको इरेज करते हैं और बच्चों फिर से हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या रहेंगे। मान लिया एक तरफ छोटा ग्रुप है, तो ये तो हम समझ गए कि हम क्या बनाएंगे एक, तो हम ये तो हमारे समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई बच्चों, कि ये ग्रुप H प्लस लगते ही लिविंग ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर जैसे HI करा रहे हो या ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड, तो जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक इधर से करे या फिर इधर से करे, ये क्वेश्चन रहेगा। अगर तो एसिमेट्रिक ईथर है, मान लिया O यहाँ पर लगा है CH2CH3, ये CH3 है, अब बच्चों यहाँ पर H प्लस लग गया, तो लीव तो कोई से भी कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल के लिए दो प्लेसेस होंगे, इधर से अटैक हो या फिर इधर से अटैक हो। असल में रिएक्शन क्या है, ये यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, ये ग्रुप निकलेगा, तो ये क्लियर है कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से जा सकती है बच्चों, क्या SN1 जा सकती है या फिर SN2 जा सकती है, और यही चीज़ डिसाइड करेगी कि न्यूक्लियोफाइल इधर करे या फिर इधर अटैक करे। क्योंकि अगर SN2 जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल SN2 में क्या होता है बच्चों, लीस्ट हिंडर्ड साइड अटैक करेगा। कहाँ करेगा, लीस्ट हिंडर्ड साइड अटैक करेगा। अगर रिएक्शन SN1 से जाएगी तो क्या बनेगी, स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। ये सिंपल यहाँ पर की फैक्टर है, क्योंकि रिएक्शन होनी है सब्स्टिट्यूशन लिविंग ग्रुप बनाने के बाद, और हमें डिसाइड करना है कि SN1 जा रही है या SN2, उसी हिसाब से हम फ्रेगमेंट बना पाएंगे। चलो बच्चों अब क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ईथर में ले रहे ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड, जैसे कि मैंने बताया इसको आप मानोगे एज इफ इट इज H प्लस, है ना। तो क्या करेंगे, इसका लोन पेयर का हमने क्या दिखाया, अटैक दिखाया, तो आयोडाइड निकल गया। तो आई निगेटिव बच्चों या तो R डैश पर अटैक कर सकता है या फिर R पर अटैक कर सकता है। ये कैसे डिसाइड होगा कि R डैश क्या है या फिर R है, ये एक जनरल मैकेनिज्म है। यहाँ पर हमने R डैश और R लिख दिया है, तो आयोडाइड अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, तो इस तरह से एक R पर क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा, और दूसरी तरफ क्या चला गया, ट्राईमिथाइल सिलाइल ग्रुप लग गया है। और जो कि हाइड्रोलाइज वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर के ट्राईमिथाइल सिलाइल, तो क्या निकला, एक R के साथ तो जाएगा OH, और दूसरे R के साथ क्या गया बच्चों, आयोडीन, जब ब्रेकआउट हुआ। जब क्या निकला, ये जो ईथर लिंकेज ब्रेकआउट हुई, एक तो बना ROH प्लस दूसरा बना बच्चों R डैश I। यहाँ पर ये किसके साथ OH जाना है और किसके साथ आयोडीन, और ये चीज़ डिपेंड करेगी बच्चों की रिएक्शन हो रही है SN1 और या फिर रिएक्शन क्या हो रही है SN2। जैसे कि नीचे वाले एग्जाम्पल पे हम देखते हैं किसके साथ क्या गया। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि क्या था, एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है, तो इसके लोन पेयर ने अटैक किया, तो यहाँ पर जाकर के कैटायन बन गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्राईमिथाइल सिलाइल, जैसे कि H प्लस लगता है उसी तरह से सेम वे में। आयोडीन को डिसाइड करना है कि यहाँ CH3 पे अटैक करे फिर यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ जो बच्चों है प्राइमरी है, जो लिविंग ग्रुप लगा है वो दोनों किससे लगा हुआ है, प्राइमरी से लगा हुआ है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे जैसे कि जानते हैं बच्चों, किस तरह की कौन सी रिएक्शन जाएगी, SN2, क्योंकि कार्बोकैटायन तो स्टेबल नहीं, SN2 जाएगी। और SN2 क्या होती है, लीस्ट हिंडर्ड साइड से अटैक हो, लीस्ट हिंडर्ड अटैक हो। तो आयोडाइड बच्चों CH3 पे अटैक करेगा, ना कि यहाँ पर। तो इसने CH3 पे अटैक करा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन ये आयोडीन आया, ये लिविंग ग्रुप क्या हो गया, निकल गया, तो ये यहाँ पे चला गया, और CH3 के साथ आया। इसको जब हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो यहाँ एल्कोहल, तो कुल मिलाकर के बच्चों जब हमने इसकी ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड से सब O किया है, तो ये एल्कोहल कहाँ बना बच्चों, हमारी लार्जर साइड, और आयोडीन कहाँ लगा बच्चों, जो स्मॉल वाला है। रीजन क्या रहा, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पर जो रिएक्शन गई है वो किससे गई बच्चों, SN2 से गई है, और SN2 रिएक्शन जो जाती है बच्चों लीस्ट हिंडर्ड से अटैक होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ भी सेकेंडरी है, यहाँ पर प्राइमरी है, टर्सरी होता तब SN1 से जा सकती थी, मैकेनिज्म तो वही जाएगी बच्चों। इसने ट्राईमिथाइल सिलाइल आयोडाइड, यहाँ पर निकला आयोडीन, I निगेटिव,
इसने यहाँ पर बच्चों अटैक किया है। तो क्यों लीस्ट हिंडर्ड से क्यों अटैक किया है? क्योंकि ये भी रिएक्शन, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है सेकेंडरी प्राइमरी में, अभी रिएक्शन किससे जा रही है? SN2 से जा रही है। तो आई नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? लीस्ट हिंडर्ड साइड से, लीस्ट हिंडर्ड, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों टर्सरी में फास्ट कौन सी रिएक्शन जाती है? टर्सरी हैलाइड है, तो वहाँ पर हमने लर्न कर चुके हैं हम, टर्सरी हैलाइड पे जाती है बच्चों SN1 फास्टर जाती है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी पर कौन सी प्रीफर करती है बच्चों? SN2 प्रीफर करती है। तो यहाँ पर प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, तो प्रीफर कौन सी करेगी बच्चों? SN2 प्रीफर करेगी। आयोडीन नेगेटिव अटैक करेगा, ये ब्रेकआउट होगा। तो कुल मिलाकर CH3 बना। और अल्कोहल किसके साथ जाएगा बच्चों? साइक्लोहेक्सेनोल बन गया, है ना, साइक्लोहेक्सेन के साथ चला गया बच्चों। नीचे वाले रिएक्शन में देखते हैं, ये सिंपल। अब यहाँ पर बच्चों अगर यहाँ पर एराइल ग्रुप लगाया है, एराइल OH है और CH3 है, अब तो यहाँ पर तो क्लियर कट हम क्या जानते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती एराइल और विनाइल पर, है ना तो SN1 ना SN2। यहाँ तो क्लियर कट कहानी क्या जाए जो इसकी मैकेनिज्म आपको खुद से बनानी है। यहाँ पर लग जाएगा ट्राइमेथाइल सिलाइल लग जाएगा, तो क्या है? पॉजिटिव आया। आई नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन बच्चों, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, हम ये पहले से जानते हैं। तो आई नेगेटिव बच्चों CH3 पे अटैक करेगा और ये इधर को ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या है, यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? ये फिनोल बन गया, या कोई भी एराइल ग्रुप जो भी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बच्चों बात ये थी, मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊँ इसको थोड़ा सा, कि यहाँ पर बच्चों ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होगा, केवल ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा। रीजनिंग यहाँ पर बच्चों, क्योंकि यहाँ पार्सली ये रेजोनेंस में इसके तो पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, वहाँ पर पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर सोडियम आयोडाइड ले लिया, तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा आयोडीन नेगेटिव एक्सेस में है, तो ये अटैक करेगा। लेकिन ये बॉन्ड तो ब्रेकआउट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसा अभी देखा ये रेजोनेंस में है ना, ये इसका लोन पेयर दोनों तरफ रेजोनेंस है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ब्रेक होगा तो बच्चों ये मिथाइल ब्रेक होगा। और यहाँ पर भी ये बॉन्ड तो ब्रेकआउट होगा नहीं। कौन सा ब्रेकआउट होगा? तो CH3 पर आयोडीन नेगेटिव जो निकलेगा वो अटैक करेगा। पहले यहाँ पर ट्राइमेथाइल सिलाइल लग गया होगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर CH3 आई जाएगा और यहाँ पर बच्चों फिनोल रहेगा। तो यहाँ पर तो याद ही कर लो, कहीं पर बच्चों अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सी या हैलाइड जो भी है OH लगाया है, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, और इस रिएक्शन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। रीज़न इस तरह से सोच सकते हो कि यहाँ पर पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर है, ना तो SN1 कैटायन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बच्चों कैटायन क्यों नहीं पॉसिबल है वहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होगा कितने कार्बन पर विनाइलिक हो रहा है, S हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है बच्चों? यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कैटायन स्टेबल नहीं होता है, sp2 मोर S करेक्टर हो गया sp3 से, है ना, मोर S करेक्टर। तो वैसे पॉसिबल SN1 पॉसिबल नहीं, और SN2 बैक साइड अटैक भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इधर से कहाँ से जाके अटैक होगा? तो यहाँ पर SN1 SN2 पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पर टूटेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? CH3 वाला। आगे रिएक्शन देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर एस्टर का ब्रेकआउट दिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? यहाँ पर जाकर के इस ऑक्सीजन पे सिलिकॉन लग जाएगा ट्राइमेथाइल सिलाइल, और यहाँ जो आयोडीन निगेटिव है कहाँ पर अटैक करेगा? अब यहाँ पर अटैक करेगा, और तो है नहीं, ये इथल बॉन्ड है। तो इस तरह से बच्चों इस कंपाउंड में इधर आयोडीन लगे, ये ओपन अप हो गया यहाँ से, है ना, TMS इधर लग गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो गया ये भी। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की दिखाई है, तो यहाँ पर तो बच्चों क्योंकि दोनों तरफ टर्सरी हैं, सिमिलर हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन रिएक्शन जो जाएगी अब यहाँ पर SN1 जाएगी, टर्सरी कार्बोकैटायन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये बात समझ में हमारी आएगी। यहाँ पर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर एक तरफ टर्सरी था, एक तरफ प्राइमरी था। अब क्वेश्चन है कि आई किधर लगेगा और अल्कोहल किस साइड में जाएगा? तो क्योंकि यहाँ पर बच्चों टर्सरी है तो रिएक्शन जाएगी अब SN1 में, टर्सरी में SN1 फास्टर जाती है, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया सब्स्टिट्यूशन SN, तो ये क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल है। अब आयोडीन जो लगाया बच्चों टर्सरी वाले के साथ लगाया, क्योंकि रिएक्शन किससे गई? अगर बच्चों एक्सेस में HI लेंगे तो अल्कोहल एक तरफ बनेगा, तो उसको भी अल्कोहल फर्दर सब्स्टिट्यूट कर देगा। मान लिया जैसे देख रहे थे हम, इसके टुकड़े बच्चों 1 मोल लिया है, तो क्या आएंगे? ROH प्लस RI आएंगे।
लेकिन हमने HI एक्सेस में ले लिया तो फिर से अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा और इसको भी I नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर देगा, फर्दर निकाल देगा, तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है 2RI हो गए हैं। अच्छा ऐसे ही जो है एजन क्या BBr3 भी मिथोक्स ईथर लिंकेज को ब्रेकआउट करता है बच्चों। Br नेगेटिव निकलेगा वो अकॉर्डिंगली SN बनेगी SN2 है, तो यहाँ पर मिथाइल रिएक्शन जा रही है SN2, तो बच्चों मिथाइल को ब्रेकआउट किया है इसने। इस तरह बच्चों यहाँ पर हमने देखा ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड देखा बच्चों क्या काम करता है। ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड ईथर लिंकेज को ब्रेकआउट करता है, और ईथर लिंकेज को पहले हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे H+ लगा दो या सिलिकॉन जो भी हम एजेंट ले रहे हैं ये कैटायन, अब ये लीविंग ग्रुप बन जाता है। लीविंग ग्रुप बन जाता है, डिपेंड करता है किस तरह का सब्सट्रेट है, और फिर यहाँ पर I नेगेटिव अकॉर्डिंगली अटैक कर देता है कि रिएक्शन SN1 से जा रही है या फिर SN2 से जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन था बच्चों। तो हमने यहाँ पर देखा ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड देखा किस तरह से ईथर लिंकेज को ब्रेकआउट करता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।